गुड आफ्टरनून। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ करेले से। आज मैं भर में करेले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मसाला उनका। और जहाँ पे मैंने करेले धोकर लून लगाकर सुखा लिए थे और पानी निकाल कर जहाँ थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं डाला जो वो ज़्यादा ऑयली ना हो। तो साथ में ही है जहाँ मैं पटैटो डाल रही हूँ, आलू छोटे छोटे, जो भी साथ में हो जाएं, करेले के पक जाएं अच्छे से। तो आपने ऐसे अच्छे से इनको बदल बदल के पलट पलट के पकाना है। तो अब मेरे आलू पक गए थे और मैं निकाल रही हूँ। तो ऐसे ही आपने बहुत कम घी में बनाए तो इतना ज़्यादा ऑयली नहीं बनते गाइस करेले। और ये डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो इसलिए आप मेक श्योर करें ज़्यादा ना पकाएं, थोड़े कच्चे पक्के रहने दें तो थोड़ा थोड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है, क्योंकि हमने लून लगा कर निकाल दिए थे तो ये कड़वे नहीं बनते, चाहे थोड़े कच्चे कच्चे भी रह जाएं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल भी कर सकते हैं, जैसे सारे ब्राउन कर लो, बट मैंने थोड़े थोड़े से निकाले। तो मेरे डैडी जी को ऐसे पसंद है, वही ज़्यादा खाते हैं ये, तो उनके लिए हैं हम ऐसे ही बनाते हैं गाइस। फिर भी बहुत टेस्टी बनते हैं, कड़वे नहीं बनते, ट्रस्ट मी। तो ऐसे मैंने जब मुझे लगे कि हो गए हैं, मैंने निकाल ले। और इधर देखो हमारा मसाला कितना कलरफुल लग रहा है। इसमें प्याज, टमाटर और थोड़ा सा लहसुन अदरक चाहे डालकर अच्छे से पकाना है। जहाँ मेरे काफ़ी बर्तन साफ़ करने वाले पड़े हैं तो वो करूँगी, और जो मेरे धोए हुए हैं उनको रखूँगी साथ साथ में, जब तक मेरा मसाला तैयार हो रहा है। तो पूरी तरह से पक जाएगा, तो जब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसे ही आदत है गाइस, देखे होगा आपने मेरे वीडियो में, एक काम होता नहीं दूसरा शुरू कर देती हूँ, दूसरा होता नहीं तीसरा शुरू कर देती हूँ। तो सारे मैं फास्ट ही काम करती हूँ, तो बढ़िया रहता है ऐसा। तो यहाँ देखिए फिर मेरा मसाला ऑलमोस्ट भुज चुका है। तो इसमें भी बहुत कम ऑयल जो बचा था, मैं उसमें ये डाल दिया था जो ऑयल करेले का बचा था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरह से भूनना है ताकि अच्छे से मसाला पक जाए और ब्राउन हो गए। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो मैं करेलों में भर दूँगी, तो बहुत ही डिलीशियस करेले बन जाएंगे गाइस। देखिए अगर आप करेले भर के पहले बनाते हैं तो गाइस वो अच्छे नहीं बनते, वो निकल जाते हैं मसाला, नहीं तो फिर अंदर से होता नहीं। बट ऐसे बनाकर देखना आप, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने को, कड़वे नहीं बनते। तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। साथ में रायता या बूंदी का दही बना लें। तो बट मैं जो यहाँ पे आज दाल बना रही हूँ, तो क्योंकि सारे करेले नहीं खाते हैं मेरे घर में, मेरे हस्बैंड भी कम ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने दाल बनाई। तो जो मैंने करेले की छिलके उतारी थी उनको भी मैंने फेंका नहीं, उसकी भी मैंने सब्जी बना दी डैडी के लिए। तो यहाँ देखिए मैं साबुत मसर जो है उनकी दाल बना रही हूँ गाइस। वो भी ज़्यादा कईयों को पसंद नहीं है, मेरी और मम्मी की फेवरेट है, और ज़्यादा और किसी की नहीं। तो इसमें हमने 2 मुट्ठी चने की दाल डाल लो तो टेस्ट बेटर हो जाता है। तो यहाँ देखिए मेरी भुर्जी जो ऊपर छिलक था उसकी बन गई, उसमें सिर्फ मैंने लून और हल्दी डाली। तो मेरे डैडी जी ऐसे ही खा लेंगे, तो ये भी शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे फेंकना नहीं चाहिए। कई लोग तो करेले में डाल देते हैं, लेकिन फिर करेले कौड़े हो जाते हैं, इसलिए हमने बाद में बनाए थे ये। यहाँ हल्दी और लून स्वाद अनुसार डालो। थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने दाल में और सीटियाँ बजने की रख ली, 7-8 सीटी बजा ली। और देखिए यहाँ पे मेरा जो भुर्जी बोल सकते हैं छिलकों की, बहुत ही फ़ायदेमंद, वो भी तैयार हो गई है। तो अब है बच्चों की बारी गाइस। तो बच्चों के लिए आज मैं बना रही हूँ, आपने कभी सुना होगा कि नहीं, मेरे बच्चे भी हंस रहे थे कि मम्मा ने नाम क्या रखा है, बर्गर पिज़्ज़ा क्योंकि वो बर्गर के बन थे। हमारे पास बहुत ब्रेड ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो अब इसे कैसे फेंके, तो इनके लिए ये बना देती हूँ। पहले तो मैं दूसरी ब्रेड चूज़ करती हूँ जो नॉर्मल होती है, उससे बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ब्रेड ज़्यादा होने के कारण इसमें बना रही हूँ जो कि बर्गर के बन्स होते हैं। तो यहाँ मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स यस तो वो डाल रही हूँ। जो जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ये हॉट सॉस थी, केचप थी, तो जो जो भी आपको अच्छा लगे, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, अपने स्वाद अनुसार डालें। और देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स कर लें, रला लें और मिक्स कर लें, या हमारी देसी बोली में रला लेना है, या मिक्स कर लो। तो अच्छे से मिक्स कर लें जो सारे मसाले आपने डाले हुए हैं,
तो ये देसी स्टाइल का पिज़्ज़ा है गाइस, हम देसी लोगों को ऐसा ही पसंद आता है। तो देखिए यहाँ मैंने 400 पे सेट कर दिया था और मेरी ट्रे रेडी है। तो अब मैं अपने जो बंद थे बर्गर मैं तो बोल देती हूँ इनको, सबको ऑयल लगा दूँगी अच्छे से ताकि जो क्रिस्प बने और टोस्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ मैं सारे ऑयल लगा रही हूँ, अच्छे से ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। तो मेक श्योर करें दोनों साइडे पे लगा लें। तो ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गाइस लगाना है ताकि जो क्रिस्प बन जाए हमारी ब्रेड। तो उसके बाद जो मिक्सर था हमने अपनी ही जितना आपको चाहिए ब्रेड में हिसाब से उतने हिसाब से डाल लो सब में। देखो कितना कलरफुल, कितना डिलीशियस लग रहा है बिना पक्के से बर्गर पिज़्ज़ा। तो गाइस कभी नहीं सुना होगा, कि सुना है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो अभी मैं इसे रख दूँगी अपने ओवन में। तो गाइस ओवन खाली कर लिया था। हमारे इंडियन घरों में यहाँ बर्तन पड़े होते हैं। मुझे ये भी मेरी बेटी बोलती है मॉम सबके घर में ऐसे क्यों रखते हैं आप इंडियन, टिकटॉक भी बनी हुई है। तो मैंने कहा ऐसे ही होती है इंडियन के घर में, जहाँ दाल को भी बिसल लग गई। और यहाँ पे मैं मेरे बच्चों छोटों को चाहिए था चीज़ पिज़्ज़ा, तो उसके लिए चीज़ रेडी की, उसमें थोड़ी केचप डाली। तो अब मैं इसे बना दूँगी, चीज़ के रख दूँगी। और यहाँ दाल के लिए तड़का भी हो रहा है साथ में, तो वो भी मैं बस लगा दूँगी और दाल ऑलमोस्ट मेरी हो जाएगी तो डाल दूँगी। जहाँ स्ट्रॉबेरी भी रखी हुई थी लाकर, तो मैंने कहा चलो धो दूँ। ज़्यादा स्ट्रॉबेरी गाइस ख़राब होने के डर से मैं साफ़ करके धोकर इसे फ्रोज़न कर लेती हूँ, तो मैं जब भी चाहूँ शेक बना देती हूँ। तो यहाँ दाल बन गई है, देखिए कितनी अच्छी। अब ये तड़का था जो भुन गया ऑलरेडी। तो यहाँ मेरे मम्मी आ गए थे, मैं स्ट्रॉबेरी के पीछे लगी हुई थी। तो अब बारी आ गई है हमारे गार्लिक लहसुन जिसे बोलते हैं उसके अचार की। गाइस ये भी ज़रूर बना कर रखें, इन दिनों आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये बड़ा पैकेट मैं कास्को से लेके आई थी, छिले छिलाया मिल गया था मुझे साफ़ सुथरा। तो इससे ही हम बड़े इजी तरीके से आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए यह मैंगो का जो अचार है, इसमें तेल निकलता है, वो मेरे हस्बैंड फेंक देते हैं। तो यहाँ मैं आटा भी निकाल लिया है और मम्मी लहसुन लगे, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं काम। जहाँ मेरा पिज़्ज़ा बन गया तो फिर हम दोनों ने लहसुन, मम्मी ने सिर्फ वो जो चार होता है ना मैं बता रही थी, तो वो जो थोड़ा बचा होता है जहाँ उसमें थोड़ा सा अपने लहसुन में डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बनता है। तो अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी है गाइस, उठाइए और खाइए, बताइए कैसा बना है ना डिलीशियस, बहुत ही जमी बना था गाइस, मैं बता नहीं सकती। ज़रूर ट्राई करें आप और आपके बच्चों को कराएं तो रियली बहुत खुश हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखिए और मैं मम्मी डैडी को दे रही हूँ। तो अब लहसुन हमने ठंडा होने को रख दिया है और दाल को तड़का लग गया है, तो ठंडा हो गया मेरा लहसुन गाइस। तब तक हमने पिज़्ज़ा खाया। तो अब मैं, मेरे पास एक और खाली डब्बा था अचार का ही, उसमें ही मैंने डाल लेना है इसे। तो देखिए गाइस कितने इजी से बन गया और बहुत जमी बना। आप जरूर ट्राई करें जेवी। और मेरी ऑलमोस्ट किचन खाली हो गई है, तो साथ कर रही हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो होप करती हूँ आप खुश होंगे, मज़े में होंगे, हेल्दी होंगे। तो बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो बच्चे मेरे रॉयल जैसे मेरा बेटा है वो देखता नहीं, धूप हो कुछ भी हो, उससे बस कई बार ज़्यादा आ जाता है साइकिलिंग की, तो साइकिलिंग स्कूटर लेकर घूमने लगता है। नहीं तो वो आईपैड देखता है, गेम खेलता है। थोड़ी देर मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद उसका होता है कि मैं क्या करूँ, तो फिर बाहर निकल जाता है अपनी साइकिल लेकर। तो साथ में रेवन भी है और उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आप बैठ के यहाँ उसे भी देख लूँगी। और मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, है तो धूप लेकिन हवा ठंडी है। तो आपके साथ बात कर लूँ। तो आपके साथ मैंने आज जो शेयर करना है वो है मेरी, आपने देखा करेले की रेसिपी। तो बहुत ही गाइस आप ट्राई करके देखना, जैसे हमने करेले बनाए हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कड़वे भी नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो फिर वो मेरी मम्मी मेरी हेल्प कर देती है, तो हमने मिलकर देखा अपने किचन में कैसा सब हमने काम कर लिया। और गाइस मैंने स्वाचेस दिखाए थे, इसलिए ऐसी ये लिपस्टिक हैं उतरती भी नहीं है। जो मैं रेड लिपस्टिक की वीडियो बनाई थी जो मेरी फेवरेट है, देखना आप मेरे चैनल पे, अभी अपलोड करनी है। तो फिर बहुत बढ़िया है और उतरती है नहीं जल्दी, मैंने बहुत कोशिश की, तो इसलिए जो निशान है। तो फिर गाइस मेरी मम्मी मेरे हेल्प कर देती है।
तो हम मेरा होता है ऐसा है कि जब मैं किचन में जाऊँ तो एक साथ ही कितने काम कर लेती हूँ। हेलो। तो एक साथ जैसे आपने देखा, मैंने पहले हमने करेले बनाए, फिर हमने दाल भी बनाई, साबुते मसर छोले डालकर, फिर मम्मी ने लहसुन का अचार डाला, बहुत दिनों का लहसुन लाया हुए थे, तो कहते हैं कि लहसुन अदरक अच्छा है इस दिनों, तो आप भी ट्राई करना, बहुत इजी रेसिपी है गाइस। तो आपके साथ मैंने करेले और उस अपने लहसुन की रेसिपी शेयर की है। तो इसलिए मुझे बस यही होता है कि किचन में खड़ी हूँ तो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये सब काम एक साथ ही निपटा लेती हूँ। कई लेडीज़ ऐसे करती हैं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। धीरे 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 स्लो ये कर लो, बस खड़ी हूँ तो सब कर लो, बाद में किचन को साफ़ सफाई पूरी कर दो। बाल मेरे पूरे बिखरे हुए हैं, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस एक और मैं आपके साथ बात शेयर करने वाली हूँ, वो है बच्चों की प्रॉब्लम। फूड को लेकर मुझे ही है कि मुझे लगता है सबको ही है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी 70 ईयर ओल्ड, ये अभी 10 की है, रेवन, और रोयल अभी मेरा 8 का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो तीनों को ही हमेशा डिफरेंट खाना होता है, तो मुझे तो पता नहीं लगता इस क्वारंटाइन में, इस लॉकडाउन में क्या बनाऊँ, रोज़ क्या क्या खिलाऊँ। सब जो रेसिपी है ट्राई कर दी है मैंने। तो अब आज मैंने जो स्पेशल हमसे हमेशा लाग इन्होंने खाना था, कल मैंने रात को इनको वेजी बर्गर बना के दिया। एक्चुअली मैंने ब्रेड बहुत ज़्यादा ले आए थे कॉस्को में, तो एक्सपायर होने वाली थी, तो मेरा रहता है कि अगर चीज़ फेंकनी क्यों है, तो थोड़ी काम ही आ जाए, तो इसलिए मैंने रात को वेजी बर्गर बनाया था इन लोगों के लिए। तो सुबह फिर थी मेरे को, तो इसलिए मैंने, तो गाइस बैटरी फुल हो गई थी तो मेरे काटनी पड़ी बात। तो मैं अभी बताती हूँ कि मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया। तो मैंने बर्गर जो था, बर्गर होता है ना, बर्गर का पिज़्ज़ा बना दिया, तो मैंने नाम दिया है बर्गर पिज़्ज़ा। तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो सबको काफ़ी पसंद आया, टेस्टी लगा, इन लोगों ने खा लिया, तो मेरी मेहनत को रंग लग गया। चलो कुछ तो खा लिया। तो अभी बस गाइस मैं शाम को जाऊंगी सैर पे। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट शाम का काम ख़त्म हो गया। हम सैर वॉक पे जाते हैं 7 बजे डैडी और मम्मी के साथ। तो फिर बस उसके साथ ही मैं आपको अपना ब्लॉग एंड कर दूंगी। देखती हूँ वहाँ पे लेके जाऊँ मैं कैमरा, कई बार नहीं भी लेके जाती अपना फ़ोन। तो फिर मैं देखती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी गाइस, क्योंकि मैं आपको वहाँ कुछ दिखाने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी गाइस प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइस अब चले वॉक पे। आगे आगे मेरे डैड जा रहे हैं और मैं पीछे थी, वीडियो बना रही थी, आपको दिखा रही हूँ अमेरिका के घर जो हमारे प्लाजे में है। तो उसके बाद हम पूरा चक्कर लगाते लगाते रोड पे आ गए थे। तो अब आपको मैं सरप्राइज़ दिखाऊंगी यहाँ पे, जो मेरे लिए सरप्राइज़ था। मुझे नहीं पता था ये चेरी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा लगाते थे, तो हमने यहाँ देखी तो हमने तोड़ी। गाइस बहुत ही मज़ा आया। तो यही मैं इंटरेस्टिंग थी, आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं भी स्ट्रॉबेरी उतारूँगी, सॉरी चेरी उतारूँगी। तो देखिए यहाँ कितनी सारी चेरीज़ थी गाइस, आप पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा थी, लाल पत्तों में दिख नहीं रही, तो हमने खूब सारी तोड़ ली थी। और यहाँ हम पूरा चक्कर फेल करेंगे अपना, बिल्कुल हमारे घर के पीछे ही लगी हुई थी गाइस, हमें पता ही नहीं है, और लोग तोड़ रहे हैं और हमने कहा ये क्या है, तो देखा तो देखिए कितनी डिलीशियस है गाइस। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।